अकाउस्टिक फोनेटिक्स। पहले हमने पढ़ा था बेटा articulatory phonetics. Articulatory phonetics was directly linked with the speech, the speech sound production of speech sounds. Acoustic phonetics में हम जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस हुए हैं उनकी क्वालिटी और उनकी ट्रांसमिशन के ऊपर बात करते हैं. Acoustic phonetics focuses on the sound properties of human speech. Acoustic phonetics also looks at the audio perception of speech, examining how different sounds are perceived by the listeners. In the study of acoustic phonetics, a phonetician looks at the frequency that a sound produces, the amplitude spectrum of the sound, and the duration of the sound. These three things are very important for the quality of sound. कि आपकी पिच कैसी बनेगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है. अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कैसे वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक लाइन के ऊपर, आधा लाइन के ऊपर आता है और आधा लाइन के नीचे आता है. वो जो उसका हाफ पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम. अब और ड्यूरेशन क्या है, कितना ड्यूरेशन जो है वो लगता है, कितना वक्त लगता है, या एक मिनट में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, इट डिपेंड्स. और इसके ऊपर साउंड की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है. दीज फैक्टर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द साउंड अकाउस्टिकली. Acoustic phonetics is concerned with studying the properties of sound as a consequence of variation in the air pressure. अब अगर एक इंसान ने स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं और वो ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू अ मीडियम दैट इज़ एयर. अगर हवा का दबाव ज़्यादा होगा, अगर हवा तेज़ चल रही होगी या हवा कम होगी, तो आवाज़ की वो जो क्वालिटी है या जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा. तो इन चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है अकाउस्टिक फोनेटिक्स में. When we speak, we describe the molecules in the air around us. These molecules oscillate, that is, they move back and forth rather like the swing of the pendulum. ये चीज़ें वो हैं, अगर आप में से कुछ बच्चों ने साइंस पढ़ी हुई है तो साइंस स्टूडेंट्स ये चीज़ें फ़िज़िक्स में पढ़ के आते हैं कि किस तरीके से जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं हम जब आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर हवा में देखा जाए तो हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो आगे पीछे हरकत करते हैं. जब वो आगे पीछे हरकत करते हैं तो वो अपने से अगले वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं, वो अपने से अगले वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, और इस तरह से जो हमारे साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है. These molecules oscillate, that is, they move back and forth rather like the swing of pendulum. Each complete movement back and forward is called a cycle. Cycle per second is called frequency. The more cycles per second means higher frequency. जितने ज़्यादा cycles एक सेकेंड में प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. On average, the frequency of a woman's voice is twice that of a man's. अब जो बंदों की आवाज़ होती है वो भारी होती है. वो भारी आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है और औरतों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. From acoustic point of view, it is convenient to begin with describing sounds that have a musical quality. अब फिर बात आ रही है डिस्टिंक्शंस के ऊपर. इनको हम फर्दर आगे जब पढ़ेंगे तो इसको हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी अब आप इसके पढ़ेंगे वोकॉइड्स और कॉन्टॉइड्स के बारे में. These sounds are called vocaloids. अब vocaloid sounds कौन से होते हैं? वो sounds जो म्यूज़िकल क्वालिटी रखते हैं. अब म्यूज़िकल क्वालिटी कौन रखते हैं? एक तो वॉवल साउंड हो गए हमारे पास. वॉवल साउंड्स जो हैं वो म्यूज़िकल क्वालिटी रखते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो एक म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक म, न. वो साउंड्स जो नुनगुन्ना की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे मिलती जुलती साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो म्यूज़िकल कहलाते हैं. अकाउस्टिक फोनेटिक्स क्लासिफाइज एनीथिंग विच इज़ नॉट सोनोरेंट, दैट इज़ नॉट म्यूज़िकल in nature as contoids. This group includes fricatives and affricatives. A relatively recent approach to acoustic phonetics is the study of the physical properties of speech sounds, because acoustic phonetics requires direct access to the physics of sound waves as these travel through air. The last one is auditory phonetics. Auditory phonetics is the study of how people perceive speech sounds. अब प्रोडक्शन भी हो गई स्पीच साउंड्स की, ट्रांसमिशन भी हो गई. नाउ इट कम्स टू द रिसेप्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स, हाउ दीज साउंड्स आर perceived by the listener. It investigates how people recognize speech sounds as distinct from
other sounds in the environment and how they interpret them. ऐसा कैसे है कि सुनने वाला म और न साउंड का डिफरेंस को समझता है और उसको उस डिफरेंस के बेस के ऊपर इंटरप्रेट भी डिफरेंटली करता है. ऑडिटरी फोनेटिक्स researches into the way the human ear and brain perceive and analyze different speech sounds. Quite a lot is known about the anatomy of the ear, but as ear perceives and brain analyzes different speech sounds. अब बहुत सब इस सब प्रोसीजर के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है एयर फंक्शनिंग, क्योंकि थ्रू एयर वी आर परसीविंग द साउंड्स. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आवर ब्रेन, क्योंकि एयर तो उसको परसीव कर रहा है ना, और परसीव करने के बाद वो सारी की सारी जो उसने परसेप्शन हुई है साउंड्स की, वो उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है ब्रेन को, और ब्रेन में जाकर फिर वो जो हम लोगों ने पहले हम पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव थ्योरी भी पढ़ चुके हैं हम लोगों ने, पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं कि किस तरीके से हमारा जो हमारी ब्रेन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. साइकोलिंग्विस्टिक्स में आपने डिटेल में पढ़ा था कि ब्रेन की फंक्शनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वर्ड्स को वहाँ पे लेक्सिकल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और किस तरह से ब्रेन प्रोसेस करता है. जब वो कोई चीज़ को सुनता है तो वो प्रोसेस करके उसका मीनिंग जनरेट करने में हेल्प करता है. Brain perceives and analyzes different speech sounds. The outer ear collects the sounds from the world around us. The middle ear amplifies them. अब outer ear ने तो perceive कर लिया, middle ear उनको मज़ीद amplify कर रहा है, उनको मज़ीद define कर रहा है and passes them to the inner ear, और उसको inner ear में छोड़ रहा है, where the impulses are relayed to the auditory nerve, a kind of fiber optic cable. अब ये एक केबल की तरह ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स हैं ये काम करती हैं, और ये इस मैसेज को लेकर, वो जो साउंड्स को उन्होंने परसीव किया होता है हमारे एयर ने, ये उसको लेके ब्रेन तक जाती हैं एंड ऑनवर्ड टू द स्पीच सेंटर्स इन द ब्रेन. एट वेरियस स्टेजेस द साउंड्स आर प्रोसेस्ड इनटू लिंग्विस्टिक यूनिट्स एंड अल्टीमेटली इनटू आइटम्स ऑफ मीनिंग. अब ये जो साउंड्स होते हैं इनको पहले लिंग्विस्टिक यूनिट में क्लासिफाई किया जाता है, और ये विद इन सेकेंड्स, बल्कि विद इन मिली सेकेंड्स ये प्रोसीजर होता है. आप देखें कि मैं किस स्पीड से बोल रही हूँ और आप किस स्पीड से परसीव कर रहे हैं, तो ये जो सारी फंक्शनिंग हो रही है ये बहुत जल्दी हो रही है हमारे अंडरस्टैंड करने से या इसको समझने से पहले. वो बहुत जल्दी से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कितना एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है कि हर एक स्पीच साउंड को सेपरेटली पहले परसीव करता है हमारा एयर और हमारा ब्रेन, उसके बाद उसको लिंग्विस्टिक यूनिट्स में क्लासिफाई करता है, और फिर उन लिंग्विस्टिक यूनिट्स के मीनिंग डिराइव करता है जो कि उसके पास ऑलरेडी हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं. The areas of brain considered to be most important in processing of language are Wernicke area and Broca's area, both of which are normally located in the left hemisphere in the right-handed people. Not surprisingly, auditory phonetics has become increasingly important to those linguists who are interested in the mental process of language acquisition.